नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ए न्यूज टुडे। मैं हूं आपके साथ भानु यादव। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, 18 घंटे काम करने का दावा करने वाले हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल का सबसे बड़ा सच देश के सबसे बड़े ऑडिटर यानी CAG ने उजागर कर दिया है। यह किसी विपक्षी नेता का आरोप नहीं है, यह भारत सरकार की अपनी सर्वोच्च ऑडिट संस्था CAG की ओर आधिकारिक रिपोर्ट है, जिसने केंद्र सरकार की वित्तीय साख पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। 54,282 करोड़ 32 लाख रुपए का कोई हिसाब ही नहीं है। मतलब जनता के पसीने की कमाई के 54,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम कहां गई, किस जेब में गई और किस काम में उड़ाई गई, इसका कोई हिसाब किताब सरकार के पास नहीं है। दोस्तों, 33,973 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिनका आज तक यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट यानी उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा ही नहीं किया गया। सीधे शब्दों में कहे तो जनता के टैक्स का पैसा दे दिया गया, लेकिन वो पैसा सही जगह खर्च हुआ भी या गबन हो गया, इसका कोई पक्का सबूत सरकार के पास नहीं है। यह मामला सिर्फ कागजी लापरवाही का नहीं है, यह सीधे सीधे देश के सार्वजनिक वित्त नियमों GFR सन 2017 के नियम 238(1) और 238(2) का खुला उल्लंघन है। और दिलचस्प बात यह है कि ये नियम किसी और ने नहीं बल्कि खुद मोदी सरकार ने ही बनाए थे। नियम कहता है कि किसी भी संस्था को सरकारी अनुदान मिलने के 12 महीनों के भीतर यह प्रमाण पत्र देना जरूरी है कि पैसा उसी काम में खर्च हुआ है जिसके लिए मंजूर किया गया था। अगर कोई संस्था तय समय पर प्रमाण पत्र न दे तो उसे ब्लैक लिस्ट कर दिया जाना चाहिए और भविष्य में कोई फंड नहीं मिलना चाहिए। लेकिन हकीकत क्या है? 33,973 मामलों में न्यूट्रलाइज सर्टिफिकेट बकाया है। 38,287 करोड़ रुपए का हिसाब तो पिछले 3 सालों से लटका पड़ा है। इसके बावजूद किसी एक विभाग या संस्था को ब्लैक लिस्ट नहीं किया गया। सवाल उठता है कि यह ढिलाई क्यों? क्या नियम सिर्फ आम जनता और विपक्ष के लिए हैं और अपने मंत्रालयों के लिए सारे नियम कानून ताक पर हैं? दोस्तों, आइए अब जरा नजर डालते हैं उन मंत्रालयों पर जिन्होंने जनता के इस भारी भरकम फंड का कोई लेखा जोखा पेश नहीं किया। नंबर 1, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय। अकेले इस मंत्रालय ने 18,272 करोड़ रुपए से अधिक का हिसाब नहीं दिया है। शहरी विकास की बात करने वाले विभाग का ही हिसाब किताब गायब है। नंबर 2, शिक्षा मंत्रालय, उच्च एवं स्कूली शिक्षा मंत्रालय। धर्मेंद्र प्रधान के तहत आने वाले शिक्षा मंत्रालयों ने मिलकर 14,990 करोड़ से ज्यादा का हिसाब छुपा रखा है। अकेले उच्च शिक्षा का 14,360 करोड़ का हिसाब गायब है। नंबर 3, स्वास्थ्य मंत्रालय। JP नड्डा के मंत्रालयों के तहत 5,760 करोड़ से ज्यादा के खर्चे का कोई उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं जमा किया गया है। नंबर 4, योजना विभाग, स्वयं प्रधानमंत्री का विभाग। प्रधानमंत्री कार्यालय से जुड़े योजना विभाग ने भी 10,593 करोड़ के खर्चे का कोई प्रमाण पेश नहीं किया है। जब देश के प्रधानमंत्री और वरिष्ठ मंत्रियों के पास ही हजारों करोड़ रुपए का हिसाब देने की फुर्सत नहीं है, तो बाकी विभागों से जवाबदेही की उम्मीद कैसे की जा सकती है? जब CAG ने इन 15 मंत्रालयों को स्पष्टीकरण मांगा तो गंभीर कार्रवाई करने की बजाय सिर्फ गोलमोल जवाब दिए गए। किसी ने कहा हम IT सिस्टम बना रहे हैं, तो किसी ने कहा प्रयास जारी है, लेकिन धरातल पर नतीजा शून्य है। जो भाजपा सन 2014 से पहले CAG की रिपोर्ट को आधार बनाकर तत्कालीन सरकार को घेरती थी, आज वही भाजपा CAG की इस रिपोर्ट पर मौन साधे बैठी है। 54,282 करोड़ रुपए कोई छोटी रकम नहीं है। यह देश के टैक्स पेयर्स का खून पसीने का पैसा है। अगर सरकार पाई पाई का हिसाब नहीं दे सकती, पारदर्शी शासन और जीरो टॉलरेंस के तमाम दावे पूरी तरह से खोखले साबित होते हैं। जनता सवाल पूछ रही है, आखिर यह 54,000 करोड़ रुपए कहां उड़े? जवाब तो देना ही पड़ेगा। दोस्तों, आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।